नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी और उसके बाद कल जिस तरीके से बुलडोजर गरजा और अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पर रोक लगा दी है, 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई है और ऐसे में जवाब मांगा गया है केंद्र सरकार से, साथ ही साथ कुछ राज्यों से भी। इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी होगा। 16 अप्रैल के दिन राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा पर आज पूरा देश बात कर रहा है। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। कोई कह रहा है कि हिंदू पक्ष ने इसे दंगे की शुरुआत की, तो किसी ने दावा किया कि मुसलमानों ने इस दंगे को भड़काया। आपको बता दें, दिल्ली में 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा के मामले में लगातार नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में एमसीडी की अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी केस को राष्ट्रीय मुद्दा मानने से साफ इनकार कर दिया और जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। और इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस पर पहले रिपोर्ट देखें, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। दिल्ली में 16 अप्रैल यानी हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा के मामले में लगातार नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में आए जहांगीरपुरी में एमसीडी की अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी केस को राष्ट्रीय मुद्दा मानने से इनकार कर दिया और जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी रखा। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। वहीं टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो ये टीम शुक्रवार को जहांगीरपुरी आएगी। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की कुंडली खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस बंगाल पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की दलील पर जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस राव ने पूछा कि क्या कल का अतिक्रमण स्टॉल, कुर्सी और टेबल पर किया गया था। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि क्या आपको इसको हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी मेयर को कोर्ट की जानकारी देने के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और यथास्थिति का आदेश जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। बाकी राज्य अपना जवाब दाखिल करेंगे और फिर आगे की सुनवाई जारी होगी। जहांगीरपुरी मामले में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की। तुषार मेहता ने कहा कि कुल 5 नोटिस जारी किए गए थे। पहली नोटिस 19 जनवरी और दूसरी 2 फरवरी को जारी हुई थी। नोटिस के बाद ही डिमोलेशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 88 प्रभावित लोग हिंदू और 22 मुस्लिम प्रभावित हैं। किसी एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरासर गलत है। तुषार मेहता ने कहा कि कार्रवाई के खिलाफ किसी पीड़ित ने कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है। संगठन कोर्ट में अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध कर रही है। वहीं इस मामले में जांच में सामने आया है कि हिंसा के वक्त कई हार्डकोर गैंगस्टर और नामी बदमाश भी वहां मौजूद थे।
इन तमाम बदमाशों और गैंगस्टर्स पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से कई तिहाड़ जेल में पहले सजा काट चुके हैं। घटना के वक्त इन्होंने भी उपद्रवियों का जमकर साथ दिया और हिंसा के बाद से ये अपना ठिकाना छोड़कर फरार हो गए हैं। ऐसे करीब 20 चिन्हित गैंगस्टर बदमाशों की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस की दर्जनों टीमों को लगाया गया है। पुलिस अंसार से भी इन तमाम बदमाशों गैंगस्टर के बारे में पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या अंसार के कहने पर ही इलाके के इन बदमाशों ने उपद्रवियों का साथ दिया और हिंसा भड़काने में मदद की। इसके अलावा दिल्ली पुलिस घटना के ठीक कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से जमानत या पैरोल पर बाहर आए गैंगस्टर बदमाशों से भी पूछताछ में जुट गई है। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझ गए होंगे कि आखिरकार मामला था क्या और अब मामला किस ओर जा रहा है। हालांकि जो सवाल हैं कई खड़े हो रहे हैं, आखिरकार इस तरीके की हिंसा क्यों हुई, किसने पत्थरबाजी की। कई पकड़े जा चुके हैं, कईयों पर कार्रवाई हो चुकी है, एनएसए लग चुका है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस दिन कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है तो ऐसे कौन से शरारती तत्व हैं जो उसमें आग लगाने का, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, आगजनी की जाती है, पत्थरबाजी होती है और साथ ही साथ आपस में वहां पर हिंसा देखी जाती है। पुलिस प्रशासन जो है वो रोकने की कोशिश करता है। पुलिस के 8 जवान जो है वो घायल हैं, कुल 9 लोग घायल हुए थे इस हिंसा में और अब जब उस पर बुलडोजर चला है तो राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में लग गए हैं। सियासी दल जो है, राजनीतिक दल जो है वो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि हर बार जब इस तरह का कुछ होता है तो हर बार जो सियासतदार हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं वो वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। और सीधा सवाल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पहला पैनल है, मैं आपसे उनका तारुफ करवा दूं। विवेक श्रीवास्तव है, बीजेपी से आपका स्वागत है। अतर नईम है, कांग्रेस से आपका भी स्वागत है। विवेक पांडे है, समाजवादी पार्टी से आपका भी स्वागत है। सीधा रुख करना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव का, बीजेपी नेता है, वरिष्ठ नेता है। सीधा आपका रुख करना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आप पर ये इल्जाम लग रहे हैं, तमाम अन्य विपक्षी दल आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी आप पर ये बात कही गई है कि आप एक वर्ग विशेष को निशाना बना रहे हैं, यानी मुसलमानों के जो घर है उनको निशाना बनाया जा रहा है, किसी तरह का नोटिस नहीं दिया जा रहा है। और यूपी से जो बाबा का बुलडोजर शुरू हुआ वो मध्य प्रदेश होते हुए अब पहुंच गया है दिल्ली। क्या माना जाए इसे, इल्जाम लग रहे हैं आप पे? देखिए आदित्य जी, इल्जाम लगाने को कोई कुछ भी लगा सकता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ना उत्तर प्रदेश में ना किसी। विवेक जी की आवाज नहीं आ रही, ऑडियो ठीक किया जाए। अब आ रही आवाज? आदित्य जी आवाज आ रही है? विवेक जी का ऑडियो ठीक कराया जाए। अब आ रही है? चलिए सीधा अतहर नईम जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अतहर जी, बीजेपी क्या
पक्षपात की कार्रवाई कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 78% जो कार्रवाई हुई है वो हिंदू के घरों पे हुई है, हिंदू के दुकानों पर हुई है, और 22% मुसलमानों पर। कार्रवाई बराबर है, धर्म और जाति देख करके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो बुलडोजर चल रहा है सबके लिए समान चल रहा है, अगर अवैध है तो अवैध है। देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथी का कुछ ऑडियो तकनीकी खामी चलते नहीं पाया मैं जी, तो मैं उस पर कुछ बहुत जान नहीं पाया, तो क्या कहूं। लेकिन जो आपकी रिपोर्ट है जी, जो और चैनल की रिपोर्ट या डिबेट्स हुई हैं या अखबारी रिपोर्ट्स, टेलीविजन समाचार, जिस पर मैं ये नहीं जाता कि कितने प्रतिशत किस पर है, लेकिन मैं जहांगीरपुरी की 16 तारीख की घटना, जो हनुमान जयंती के जुलूस पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसको कई डिबेट्स में कहा जा चुका है सब कुछ, कि पुलिस का अगर तत्पर रवैया रहता तो ये सब कुछ ना होता जो आज है। पुलिस कोई 100 गुना लगभग, या नहीं तो 99% खर्च और मेहनत दोनों कर रही है। समय बर्बाद हुआ। अगर उसी दिन जो खुफिया का इनपुट आता है, पुलिस का थाना सब जानता है अपने थाने के लोगों के बारे में, कौन अपराधी है, कौन गुंडा है, कौन सांप्रदायिक है, कौन दंगा करेगा, किसके घर पे पत्थर है, ये भी मालूम है। और अब तो ड्रोन कैमरे की बहुत व्यवस्था हो गई, सरकार ने तमाम खरीदा है। आप अगर उसी दिन या एक रात पहले आपसे जब जुलूस की अनुमति मांगी गई कि नहीं मांगी गई, ड्रोन घुमा देते, और जो संवेदनशील या टकराव का पॉइंट समझ में आ रहा था वहां हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर देते। शायद जितनी आज फोर्स लगी इसके 2 आने 4 आने भी नहीं लगती। लेकिन या तो लापरवाही की गई, अभी तक कोई सजा तो किसी अफसर को मैंने सुना नहीं, या कोई ऊपर से निर्देश मिला कि ऐसा कुछ हो जाने दो। उसके बाद एक टेलीविजन और समाचार पत्रों में एक संदेश देने का, हाइप करने का, राजनीति करने का भाजपा का मुझे पूरा षड्यंत्र लगता है। वो ये संदेश देना चाहती है। अब इसी पर ये चर्चाएं हैं कि इतने प्रतिशत अमुक समुदाय के, इतने प्रतिशत अमुक समुदाय के तोड़े गए। मैं इसको समुदाय करके नहीं देखता। मैं कहता हूं गरीब निर्धन के तोड़े गए, उनका नुकसान हुआ। लेकिन अतिक्रमण कोई एक दिन में नहीं होता, चाहे जिसने किया, बिल्कुल 30 साल XYZ, कोई धर्म का, कोई जाति का, कोई वर्ग का, कुछ नहीं। अतिक्रमण होता है एरिया का, नगर निगम का इंस्पेक्टर जिम्मेदार होता है, पुलिस जिम्मेदार होती है, कोर्ट्स ने कई बार कहा। और जहां तक अभी आपने सुना कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते का समय दिया, क्यों? क्योंकि कोर्ट सब चीजों को देखना, समझना और तैयारी करना जानती है, समझती है, संवैधानिक दृष्टि रखती है, तभी तो ये सब करती है कि हर पहलू पर नजर डालेगी। जी बात, आप कुछ नहीं, बस ये बुलडोजर उठाओ। एक आपने सिंबल और साइन बना लिया राजनीति करने का कि महंगाई की बात खत्म हो जाए, बेरोजगारी की बात खत्म हो जाए, आपकी सारी विफलताओं की बात खत्म हो जाए। आपको ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक बना दिया जनता ने, और आप उसी जनता को निचोड़े और पीछे दे रहे हैं महंगाई पर, और उस पर ये सब टेलीविजन के, अखबार के माध्यम से थोपे दे रहे हैं कि कुछ सोचने ना पाए। 1000 रुपए का गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की महंगाई और ये वो सोचने ना पाए। आप कहते हैं यूक्रेन और रूस ने किया, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, उस पर किसी दिन भर की डिबेट रखी है, महंगाई कब कैसे एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, हम उस पर जिक्र करेंगे, आज का सब्जेक्ट वो नहीं है अतहर जी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो असल मुद्दे जरूर है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विवेक जी, आप तक आवाज पहुंच रही? जी आ रही है। ठीक है, आप तक आवाज पहुंच रही है। विवेक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि आप एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अतहर जी भी आपसे बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरीके का एक एजेंडा बना रखा है जिसमें सारा कुछ प्री प्लान रहता है। दोनों पर जवाब। देखिए आदित्य जी, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को टारगेट करके कार्रवाई कर रही है। विवेक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ऑडियो की समस्या है। हाँ, कुछ तकनीकी खामी है। नहीं आ रही आवाज? हाँ, अब आवाज आपकी पहुंच रही है। आ रही है? हाँ, आ रही आवाज आपकी। देखिए आदित्य जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है, ये बातें बेबुनियाद हैं। चिन्हित करके तो कार्रवाई विशेष के लोग कर रहे हैं।
जिस तरह से टारगेट अटैक हुआ हाँ गोरख सीट पर, हाँ। जिस तरह से टारगेट अटैक हुआ हनुमान जयंती के जुलूस पर, जी, ये क्या है? क्या ये टारगेट अटैक नहीं है? जिस तरह से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, क्या वो टारगेट अटैक नहीं है? तो विपक्ष को ये टारगेट अटैक नहीं दिखाई देती है। अब उन अपराधियों के घर अगर बुलडोजर चला जाता है और वो भी चाहे वो गलत पैसे से बनाई गई संपत्ति है, चाहे उसका दक्षा नहीं पास है, अतिक्रमण है, उसको तोड़ने अगर चला जाता है तो पूरा विपक्ष छाती पीटने लगता है, कहता है कि साहब टारगेट कार्रवाई हो रही है। उनको गोरखपुर पे एक बॉम्बे का नौजवान जाके टारगेट अटैक करता वो नहीं दिखाई देता। हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा है, दिल्ली में निकल रहा है, हिंदुस्तान में निकल रहा है, उस पर अगर अटैक हो रहा है तो वो नहीं दिखाई दे रहा कि साहब उसको टारगेट किया गया। वही कह रहा हूँ, अटैक की स्थिति क्यों बनी? पुलिस क्या कर रही थी? आपके हाथ में है, क्यों नहीं जिम्मेवारी निभाया अपनी आपने? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हनुमान यही पुलिस भी अपना काम कर रही है। हाँ। पुलिस के ऊपर जिस तरह से पत्थरबाजी की गई तो गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को टारगेट किया गया, गोली चली, पुलिस वाले को गोली लगी, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, आप छाती पीट रहे हैं। अगर पुलिस कर रही है तो भी आपको दर्द है कि साहब पहले क्यों नहीं किया, पहले कर दे तो साहब आप ही कहेंगे कि साहब कोई बुरा बात से पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहले क्या मतलब? विवेक जी आप पर सीधा सवाल ये है कि आखिरकार जब जहां पर इस तरह के हो रहे हैं दंगे, हिंसा हो रही है, जहां पर इस तरीके की, जहां पर बवाल हो रहे हैं, आगजनी हो रही, पत्थरबाजी हो रही, उन इलाकों में आप जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये आप पर आरोप है, और वो भी एक समुदाय में। पुलिस की कार्रवाई पे मैं थोड़ी सी बात कर लूं इनसे। जी, मैं आता हूं आपके पास, अतहर जी आता हूं आपके पास। देखिए आदित्य जी, जो बुलडोजर चल रहा है वो एमसीडी चला रही वहां पर, अतिक्रमण के ऊपर चला रही है, और उसमें तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कब कब वहां पर नोटिसें दी गई। उस नोटिस के कारण एमसीडी कार्रवाई कर रही है। अब एमसीडी की कार्रवाई को भी आप केंद्र सरकार से जोड़ देंगे। आप एक तल्ले में दूसरा तल्ला बिना नक्शे के बनाए हुए हैं और उसको अगर एमसीडी तोड़ने जा रही है तो साहब जहांगीरपुरी में तो कार्रवाई हो रही है। आपने दंगा कर दिया, वहां बलवा हो गया, इसलिए आपको क्या इनाम मिलना चाहिए तो आप कोई कार्रवाई ना हो 2 महीने। क्या चाहते हैं आप? किस निदान की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, कोई वहां दंगा बलवा कर दिया, बहुत संक्षेप में दोनों बात विवेक जी जवाब ले लेते हैं अतहर जी से। मुझे फिर विवेक आपने अभी कहा कि एमसीडी कर रही है, एमसीडी की और पुलिस की यानी केंद्र सरकार एक ही आपके दल की है, भाजपा की है, बहुत लंबे अरसे थी। जवाब दीजिए कि क्यों कब्जे हुए, क्या करते रहे आप? दूसरी बात, पुलिस पर अगर कोई गलती होती है तो पुलिस पर कार्रवाई दिखती है। इसका मतलब है कि आपने पुलिस को इशारा किया था, आपने पुलिस पर लापरवाही बरतने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब है निर्देश थे गृह मंत्रालय। ठीक है। सपा से हमारे साथ जुड़े हुए विवेक पांडे जी, उनका रुख करना चाहूंगा। काफी वक्त से जुड़े, मैंने अभी तक उनको मौका नहीं दिया है। विवेक पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगा। विवेक जी, क्या अब बुलडोजर से ही अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी? और जिस तरीके से बीजेपी पर अब इल्जाम लग रहे हैं, हालांकि जब वहां की रिपोर्ट्स जो सामने आई है निकल करके, वहां पर एक गुप्ता जूस कॉर्नर भी है, लगभग 30 साल से ज्यादा का वक्त है उनका वहां पर, उस जगह पर वो अपना घर बनाए हुए थे, नीचे दुकान बनाए हुए थे, उनका घर भी तोड़ दिया गया है। तो क्या माना जाए, ये जो है ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और अपराधियों के मन में जो डर है क्या बुलडोजर से ही आएगा? देखिए, पूरे पैनल को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही ज्वलंत विषय पे यहाँ पे जितने भी पैनल में उपस्थित सम्मानित प्रवक्तागण हैं, धन्यवाद, मुखर होकर के आज अपनी बातों को न्याय हित में रखने के लिए सामने आए हैं। जी, मैं कुछ चीजें पहले आप लोगों के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूंगा। 2017 में 195 सांप्रदायिक घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी, जो 2019-20 में 7.2% की वृद्धि के साथ दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश में। अगर आप ये कहते हैं कि जैसा कि इनका हमेशा क्लेम रहता है कि भाजपा सरकार में दंगे नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं 2017 में 8,900, 2018 में 8,908, 19 में 5,714, 2020 में 6,126 सांप्रदायिक घटनाओं को दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश में मात्र, जो कि हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, सांप्रदायिक घटनाओं पर लगाम है।
इसी आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो 13 और 16 के बीच, हम अपनी सरकार का भी बता दें, उत्तर प्रदेश में आईपीसी की कुल 9,91,001 घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। और उसके बाद जो 4 साल की सरकार रही उत्तर प्रदेश में योगी जी की, 13,60,680 के साथ, यानी 37% वृद्धि के साथ आईपीसी के गंभीर मामलों में। ये फिगर आपको कहां से मिला विवेक पांडे जी? सोर्स क्या है विवेक जी? सोर्स ये सारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अच्छा। कोई मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, आप एनसीआरबी की वेबसाइट से इसको देख सकते हैं, अन्यथा मैं आपको दे दूंगा। ठीक। अब इसी क्रम में जब मैं आगे बढ़ता हूं तो एक चीज आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार को न्यायालय से लगातार फटकार खाने की आदत पड़ चुकी है। और इतने संवेदनशील है ये कि उत्तर प्रदेश में ये तो महाधिवक्ता की प्रक्रिया का चयन की प्रक्रिया ही पूरी नहीं कर पा रहे। इनके पास महाधिवक्ता के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, या ढूंढ रहे हैं, या फिर उसको जानबूझ करके लंबित करना चाहते हैं। तो सामाजिक न्याय से इनका कोई सरोकार नहीं। अच्छा, ठीक है। इसी क्रम में पिछली सरकार ने 123 रासुका के मामले में 102 रासुका के मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, और ये सारी रासुकाएं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता दूं, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके लगाया गया। तो ये तो सवाल उठेगा, सामाजिक न्याय की बात अगर आप करते हैं तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कैसे 15 लाख लोगों के साथ 721 अनाधिकृत कॉलोनियों में दिल्ली में रहने वाले लोगों को छोड़ के मात्र किसी एक इलाके विशेष को टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, या धर्म विशेष को ये अपना क्या कहते हैं उसको बाहुबल दिखाना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद तक आपने कार्रवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। विवेक जी, वो तो इस पे अपना तर्क ये दे रहे हैं कि उनके पास कोई रिटर्न कॉपी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। साहब, यही तो मैं कह रहा हूं, इसी मुद्दे पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि अगर इनके पास कोई कॉपी। वृंदा करात जी जब वहां पहुंची है तब उन्होंने जो आला अधिकारी उनसे बात की है, जो वहां पर स्पेशल सीपी है उनसे बात की है, तब उसके बाद ये कार्रवाई रुक जाती है। जी, मैं तो कहता हूं कि अभी थोड़ी देर रुक जाइए, कल तक इनका स्टेटमेंट आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ही नहीं चल रही थी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊंगा, कल तक तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि। और दूसरी बात कि इनको तो ये नहीं पता कि वहां पे बुलडोजर नहीं जेसीबी चल रही थी। आज तक इनको जेसीबी और बुलडोजर का ही अंतर नहीं पता। ये जिसे बुलडोजर करते हैं वो जेसीबी है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। मैं अपने बड़े भाई साहब विवेक जी से निवेदन करता हूं, आप लोग इसे जेसीबी कहिए, आप लोग बुलडोजर कहके जेसीबी का एक जो मार्केट है उसे खराब कर रहे हैं। साथ ही देश के अंदर महंगाई की स्थिति ये हो गई है कि अब मुझे लगता है कि अब अगर आपको युद्ध लड़ना हो, विवेक जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले ले विवेक श्रीवास्तव जी से। और आप कह रहे हैं कि उसका मार्केट खराब करें, 5 फैक्ट्रियां 6वीं भी लगने जा रही है। ठीक है, वो तो पहली बार भी हुआ था जी, अभी जो कमिट हुई थी जेसीबी की डिमांड बढ़ रही है मिला करते। ठीक है, जवाब लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप पर बहुत सारी बातें कह दी इन्होंने कि आपके वक्त में इतना कुछ हुआ है, आप इल्जाम सपा पे लगाते रहे। देखिए आदित्य जी, ये हमारे अच्छे मित्र हैं जी, और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि वो बुलडोजर नहीं जेसीबी है, हाँ। तो मैं इनको बता दूं कि वो न बुलडोजर है न जेसीबी है। जेसीबी उसकी कंपनी का नाम है। उसका पहले नाम बैक हो लोडर होता था, जिसको अपभ्रंश करके लोगों ने बुलडोजर बोलना शुरू कर दिया। बैक हो लोडर उसका असली नाम है। ठीक कह रहा। और वो कार्रवाई चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है, प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट हुई है। और हमारी जो 5 साल में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई रही, जो दृश्य उत्तर प्रदेश में देखा कि अपराधी छाती पे तख्ती लगा के थाने में सरेंडर करते देखे गए। ये बुलडोजर का दर्द अपराधियों के मन में दिखा। जनता ने तो विवेक श्रीवास्तव जी मानते हैं आप बुलडोजर से कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। बुलडोजर से अपराधी या तो सरेंडर करके जेल जाएंगे, नहीं तो उनके घर बुलडोजर खड़ा मिलेगा। हम पुलिस को थकाने का मौका नहीं देंगे जी, कि आप वारंटी होकर के इनामी होकर के घूमिए, पुलिस आपको ढूंढती रहे और आप जाकर के पंजाब की जेल में शरण ले लीजिए, कहीं कोई शरण ले ले। अगर आप कानून के दायरे में नहीं आएंगे तो बुलडोजर आपको आपके दरवाजे पे खड़ा मिलेगा।
ठीक है। ये सरकारें नियम से चलती हैं। अतर जी, फिल्मों के जो दरोगा जो दिखाते हैं कि पकड़ लिया, ये कर दिया, ये उस तरह से तालियां बटोरी जाती सिनेमा हॉल में, वही स्टंट आप दिखाते हैं। नियम कायदे कानून से, संविधान से चलते हैं। अतर जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि अगर अपराधी है तो बुलडोजर बाहर खड़ा है, अगर अवैध है उसका नाम। अपराधी को भी पूरी सुनवाई का, पूरी प्रक्रिया का तरीका है। यहां भारत में अनार्की नहीं, अफगानिस्तान की तरह कि लाओ गर्दन मार दो। आप भारत को, भारत के आदर्शों के विपरीत चलाने का प्रयास न कीजिए। सुनवाई होती है चाहे कितना बड़ा अपराधी हो। ठीक, ठीक है। सुनवाई के दायरे में आ जाइए, कानून का पालन करिए। अगर अपराध, आप भी कानून का पालन कीजिए, आप करिए कानून का पालन। कानून आप तोड़ते हैं हर कदम पे। अगर नहीं करेंगे तो सरकार पालन कराना जानती है। ठीक है। अदालतें आपसे पालन कराना जानेंगी, जनता आपसे पालन कराना जानेगी। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता का मैंडेट वापस भी होता है। आप बहुत बरस तक कुछ नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक, फिर वही दिन आएगा। ठीक है। विवेक पांडे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं? जी, इस घमंड में न रहिए, जब मैंडेट दे दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि जब एनआरसी सीएए के टाइम इन्होंने भरपाई नोटिस जारी की थी, दंगाई उपद्रवी बता करके, और जिस तरह से पोस्टर लगवाए थे सड़कों पे, सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी थी। यदि आप नहीं सुनेंगे तो नतीजों के लिए तैयार रहिए, और ये मानक प्रक्रियाओं से विपरीत है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो अति महत्वाकांक्षा और प्रचंड जो अहंकार इस समय इनको जीत का इनके स्तर पे सवाल है, जिस बुलडोजर या जेसीबी जिसको भी उचित मानते हैं, जिसको भी लेकर के अपनी सुशासन की बयार चलाने की प्रयास कर रहे हैं मीडिया के धक्कों से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला आज। विवेक पांडे जी, आपका टीवी का वॉल्यूम शायद ऑन है, उसे बंद कर लें, गुजारिश है मेरी। और चंद दिनों की बात है, रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तल्ख और सरकार की टिप्पणी आपको इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुनाई देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून के अनुसार काम करता है। इस देश का संविधान तय मानकों के अनुसार प्रारूप में काम करता है। ये बस्तियां उजाड़ने का काम कर रहे हैं, और ये पहली सरकार है जो अपने देश के अंदर को उजाड़ करके वाहवाही और सुशासन का दृश्य अंतरराष्ट्रीय पटल पे प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। उसे तो यकीन, ये सोच के थोड़ा सा मुझे अचंभा होता है कि इनके अंदर थोड़ा भी मानवीय गुण नहीं। मुझे ये बताइए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, चलिए ठीक है, मैं भाजपा के अपने नेता जी से पूछ लेता हूँ, जिन लोगों ने इतने सालों तक वहां बिजली के कनेक्शन दिए, कुछ अधिकारी के घर पे आपने बुलडोजर चलवा दिया, फिर वहां पानी के कनेक्शन दिए, कुछ पे आपने बुलडोजर चलवाए, वहां पे जो टैक्स वसूला जा रहा था आज तक आपने कितने अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलवा दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब तक समस्या की जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप इस देश से समस्या समाप्त नहीं कर सकते। और एक बात बता दूं, ये मैसेज आपके लिए होगा कि अतिक्रमण, लेकिन उन अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाने के बाद आपका दायित्व समाप्त नहीं हो जाता। वो घर परिवार लेकर के कहां जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी भी इसी सरकार को तय करनी होगी। आप उनके लिए पक्के मकान बनवाते, उनको वहां शिफ्ट करते और अतिक्रमण हटाते, एक प्रक्रिया अनुकूल मानक के अनुसार हो सकती थी। ठीक है, ये रोहिंग्या नहीं थे, रोहिंग्याओं को, हिंदू रोहिंग्याओं को तो ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है, ठीक है, लूटने का काम किया है। मुझे ब्रेक पे जाना है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करूंगा, मैं आपसे जवाब इस पर लूंगा, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है विवेक पांडे जी, इस पर जवाब ले लेंगे विवेक श्रीवास्तव जी से। मुझे ब्रेक पर जाना है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो माहौल है काफी गर्म होता जा रहा है, और इस पर अब देखना ही होगा कि 2 हफ्ते के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला देता है, क्या कुछ आदेश होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वो फिर सबको मानने से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा के बाद अब कल बुलडोजर चला, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद इस पे सुनवाई रखी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार 2 हफ्ते बाद क्या कुछ आदेश आता है, क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल है हमारे साथ, कांग्रेस से अतहर नईम जी हमारे साथ, विवेक पांडे जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से हैं विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ, भाजपा से है। सीधा रुख करना चाहेंगे ब्रेक के पहले जिस तरीके से विवेक पांडे जी ने कई सवाल किए, कई तरीके की बातें की, ये घमंड में चूर पार्टी है इस वक्त, विवेक श्रीवास्तव से इस पर जवाब ले लेते हैं। विवेक जी। देखिए आदित्य जी, जिस तरह से जनता ने राष्ट्र की सुरक्षा, प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को मूल्य दिया है,
को हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि हम अपने उन एजेंडों पे, उन रास्ते पे काम करते रहें जिसको देख करके जनता ने हमें ये पसंद मत दिया है। अभी विवेक जी कह रहे थे कि जो वहाँ जहांगीरपुरी में हुआ उनके घर गिराने की बात थी। अभी तो घर किसी का गिरा नहीं है वहाँ पर, कुछ दुकानें, कुछ अत्तरा तोड़े गए हैं। और रही बात जिस तरह से पश्चिम बंगाल विदेशियों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, बांग्लादेशी वहां से आते हैं और पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों से दस्तावेज बनवा करके और फिर वो हिंदुस्तान के तमाम जिलों में शिफ्ट कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस की टीम अनुसार की जड़ संभालने के लिए पश्चिम बंगाल से भेजी गई है। देश की सीमाएं देखना तो आपका काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। आप कैसी यहाँ से आप बातें करते हैं और गवर्नर तो वहाँ आपका राजनेता की तरह बात करते हैं। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुन लिया। अरे आप वो कहिए जिसमें आपकी हंसी ना उड़े। रोहिंग्या को 8 साल से आप रोहिंग्या को क्यों नहीं निकाल पाए? जनवरी 2020 में आपने कानून बनाया, इतनी राजनीति की, कैसे रह गए? दिल्ली में रह गए, दिल्ली में रह गए। देश की राजनीति, देश की राजधानी में कैसे रह गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए? इसका जवाब दीजिए। आप कोई राजनीति करते हैं, केवल दिखावा करते हैं, जनता को डरा कर वोट देते हैं। और आपने कहा कानून व्यवस्था पे आपकी सरकार आ गई, आप तो ये कहकर वोट मांगते रहे कि अमुक पार्टी आ जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी तो विवेक जी ने कहा कि आपने बांग्लादेशियों को यहाँ पे जमीन दी, इससे आप अपनी देख सकते। अरे तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे रह गए आपके सरकार में होते? ये आपका फेल्योर है। उनको हमने नागरिकता देने का रास्ता साफ किया है। आप विफल भी रहते हैं और इस पर नाटक भी करते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? आपके गवर्नर जी वहाँ घूम घूम के राजनीति करते हैं, बॉर्डर पर पकड़ लेते हैं जाके। आप घुमाइए ना, कांग्रेस की पुरानी आदत है को डाइवर्ट करने की। कांग्रेस की आदत संविधान सम्मत है, आपकी आदत ड्रामा करने की, घुमाने की और हड़बोल मचाने की है। आप विरोध कर रहे हैं, आपको केवल मुद्दे उछालने की आदत है, सरकार चलाने का अनुभव नहीं है आपको। किसी को डाइवर्ट करना कांग्रेस की आदत है। मैं आपको इस आदत से बखूबी करती हूँ। अरे आप तो सारी बातों को डाइवर्ट करते हैं। कैसा डाइवर्ट कर रहे हैं? सरकार के खजाने का, आप कानून को डाइवर्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो आपके रिश्तेदारों ने घुटा लिया, उनके साथ में चलेगी भाजपा। किसके रिश्तेदार? क्या फिर से कहिए, सुन नहीं पाए क्या? किसके रिश्तेदार? सुन नहीं पाए, फिर से उनको क्या करेगी भाजपा? कृपया फिर से कहिए, सुन नहीं पाए आपकी बात को। बांग्लादेश पहुंचाने में कौन भाजपा की सरकार करेगी? नहीं नहीं, आपने किसके रिश्तेदार को कहा? फिर से कहिए। जब आप सुनने के लिए बोलूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आप थोड़ी आपकी आवाज भी तो क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पिछले 2014 से है। उससे पहले जो मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार चली, माता सोनिया गांधी की आपके उस सरकार में जो विदेश की घुसाए, उनको भी चिन्हित करके भाजपा बाहर का रास्ता दिखाएगी। किसको चिन्हित करके बाहर का रास्ता दिखाएगी? ठीक है, सोनिया गांधी को आप बाहर का रास्ता दिखा लेंगे? ठीक है विवेक जी, सोनिया गांधी जी को आप बाहर का रास्ता दिखा लेंगे? सोनिया गांधी जी इस देश की बहू है, यहीं की निवासी है, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर अंतिम सांस लेंगे। आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है। कहाँ लिए जा रहे हैं? आप मेरे जैसे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप है क्या? आपका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आप है क्या? आप संविधान से ऊपर समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ये घमंड निपटा देगा तुमको। लोकतंत्र के हत्यारे। ठीक, तुमने सोनिया गांधी जी को कैसे कहा बाहर का रास्ता दिखा दोगे? आप बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ आप लोग। ठीक है, अच्छा अपनी बात पूरी कर लीजिए विवेक जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बात मर्यादा के अंदर करिए, तमीज से और अच्छी बात कीजिए। अतर जी रुकिए रुकिए, विवेक का मैनर कीजिए। थोड़ा सा अतर जी रुक जाए, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए विवेक जी को। विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिए। गलत शब्दावली न बोले। आदित्य जी, कांग्रेस के लिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए आप शब्द बोलेंगे, मैं इनसे लड़ूंगा। शालीनता से बात करेंगे, शालीनता से बात करूंगा,
को रखेंगे, ठीक है अतुल जी, ठीक है, ठीक है। आप पहले बात सुन लो, जिस शासन का आप हवाला दे रहे हो 2014 से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो 14 से आपने संविधान जी बात पूरी कर निकाल दिया। लीजिए जी, बात पूरी कर दीजिए। आप पहले बात सुन लीजिए, हाँ। उसके बाद बोलिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए विवेक जी। ठीक, ठीक। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेशियों के लिए कोई आज से गेटवे ऑफ इंडिया नहीं बना हुआ। ठीक है, बांग्लादेशी घुस करती है पश्चिम बंगाल में, घुसते सीमावर्ती जिलों से फर्जी कागज बनवा करके वहां के स्थानीय अधिकारियों को मिला करके और उसके बाद भारत के महानगरों में शिफ्ट कर जाते हैं। ये तो दिल्ली तक पहुंचे हैं, ये तो आज 2014 से इधर नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, पहले कहीं कोई गलती हुई तो अब तो काम करना है आपको। इनको चिन्हित करके विदेश पहुंचाने का काम कब तक चिन्हित करते रहेंगे? जब तक एक घुसपैठिया देश से बाहर। अरे आसाम से निकाल लिया, ठीक है। 2 बार से वहां भी सरकार है, डबल इंजन कहते हैं, ठीक है। वहां से निकाल लिया, बंगाल से निकाल लिया, ठीक है। विवेक पांडे का करना चाहूंगा, दिल्ली से निकाल लिया, दिल्ली में ठीक है। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, केवल फोन करते हैं, ठीक है। सरकार चलाना नहीं आता है। अतल जी, विवेक पांडे जी, देश में नारसी लाएंगे। बहुत वक्त हो गया, मैं उनके पास ले गया। ठीक है, विवेक पांडे जी, चलाएंगे, बुलडोजर के साथ चलाएंगे। ठीक है, बुलडोजर से करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी बात पूरी हो गई, मैं विवेक पांडे जी के पास आ रहा हूँ। बुलडोजर सड़क निर्माण के लिए होता अतल जी, आपको रोकना चाहूंगा, विवेक जी आपको भी रोकना चाहूंगा। कांग्रेस की छाती को बुलडोजर चलेगा। चला के दिखाओ, चला के दिखाओ हैसियत है तो। ठीक है, चला के दिखाओ कांग्रेस पार्टी की छाती पे। थोड़ा देर से, ठीक है हैसियत, ठीक, ठीक है, ठीक, चलेगा। इल्लीगल अमर्यादित बात करते हैं, शर्म करनी चाहिए, क्षमा मांगिए। ठीक, विवेक जी, हमने नहीं कभी कहा भाजपा की छाती पे चलाएंगे, ठीक है। हमने नहीं कहा 70 साल की सत्ता में कहते हैं आप, हमने कभी नहीं कहा भाजपा को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अमर्यादित बात, असंवैधानिक बात मत करिए, ठीक है। रोज में घसीट लूंगा कोर्ट में, रोज में घसीट लूंगा कोर्ट में। अतल जी, आप भी वरिष्ठ है, वरिष्ठ है आप लोग, आप दोनों ही वरिष्ठ है। अरे वो कहाँ के वरिष्ठ है, वो दिखा रहे हैं अपनी हैसियत के सड़क साफ है ये। ठीक है, आप दोनों ही ऐसी भाषा बोल रहे हैं, नहीं, कांग्रेस की छाती पे चलाएंगे, इस तरीके के शब्द में आप भी ये बात से माफी होंगे, मत करें, मत करें। भाजपा की 2 सीटें विश्वास नहीं करते, अटल जी को हमने भेजा। अतल जी, आप भी, अतल जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा शांत, ठीक है। विवेक पांडे जी, समाजवादी पार्टी से आपका रुख करना चाहूंगा जी, बहुत देर से आप उंगली उठा रहे हैं। बातें करते हैं, बोले। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ देख रहा था। देखिए, यही होता है अहंकार और प्रचंड बहुमत का असर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, देखिए इसको सार्थक कर दिया, धन्यवाद देता हूं मैं अपने भाजपा के भाई को। अभी बरेली महानगर में एक घटना घटी है जिसमें कि महानगर उपाध्यक्ष को भाजपा के गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने मात्र किसी पे गोली किससे चला दी कि उसकी बाइक उसकी गाड़ी के सामने आ गई। और उसके बाद जिस तरीके से धैर्यशील न होकर के अधीर परिचय दे रहे हैं ये बाकायदा मीडिया में बैठ करके, मुझे लगता है इससे ज्यादा ज्वलन देश के सामने कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि इस तरह भाजपा का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है। वैसे भी योगी जी का निर्देश था ठोको नीति अपनाओ, तो ठोको नीति इनके भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब अपनाने में लगे हुए हैं, जिसका एक उदाहरण आज आप बरेली महानगर के इस मतलब शर्मनाक घटना के रूप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिस तरह से ये कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करते हैं, 200 रुपए उत्तर प्रदेश की साइकिल को भत्ता मिलता है, व्यक्ति भत्ता 200 रुपए में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संचालित किया जाता है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई पे ये कभी बात नहीं करेंगे, नीतियां ये कोई साबित नहीं करेंगे। बुलडोजर को तो डीजल टाइम से मिल रहा है विवेक पांडे जी, बुलडोजर को तो डीजल टाइम से मिल रहा है एमसीडी के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा। हाँ, जहाँ पे राजनीतिक पूर्वाग्रह की बात है, जहाँ पे राजनीतिक हानि होने का सवाल है, वहाँ पे बुलडोजर को तेल बराबर मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे न किसी विधिक कार्रवाई का अनुपालन किया जा रहा है और न ही कोई विधिक प्रक्रिया इनको अपनानी है, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी, मतलब हम सभी के मुख्यमंत्री हैं, जो ठोको नीति पे विश्वास करते हैं। मुझे लगता है इस तरीके से अराजकता, ये समाज अगर ठोको नीति अपनाने लगा तो ये जो पूरी जो आप एक देख रहे हैं प्रशासन का या वेलफेयर स्टेट जिसको आप कहते हैं, कहने के लिए फिलहाल तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कई सालों से उत्तर प्रदेश का वेलफेयर, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी वो तो कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, अवैध कॉलोनियों पर अवैध निर्माणों पर चल रहा है, उससे आपको दिक्कत क्यों है, विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है, वो तो ये कह रहा है। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कि राजनीतिक बुलडोजर कितना है।
सामाजिक न्याय का बुलडोजर आम जनता के लिए कब चलेगा? सामाजिक जो आम जनमानस की संपत्तियों पे भाजपा के अतिक्रमण पे बिल्कुल चले, निर्माण कर रखा है, उस पे बुलडोजर कब चलेगा? क्योंकि जब पदाधिकारियों की बात आती है, जब भाजपा के कार्यकर्ताओं के अवैध निर्माण की बात आती है, तब योगी जी मौन हो जाते हैं, तब योगी जी को सुशासन दिखाई नहीं देता, तब उनको जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं देता। आज तक किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षित करने वाले किसी अधिकारी के अगर किसी घर पे बुलडोजर चलाओ तो मुझे बताएं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर दे। मुझे पता है राजनीतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए, रसूख को कायम रखने के लिए एक धर्म विशेष के प्रति इनकी जो नफरत की राजनीति है वो पूरा देश जानता है, तो विश्व जानने लगा है। दिक्कत ये है तो फिर आम जनता इन्हें चुनती क्यों है? अगर तो फिर जनता चुनती क्यों? सवाल ये भी उठता है ना। एक सवाल उठा रहा हूं, उसका जवाब दे दे। संगीता बजाज कौन थी? जहांगीरपुरी जहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी, संगीता बजाज कौन थी इनकी? वहां राजनीतिक रैलियां भाजपा ने क्यों की थी? वहां के लोगों के वोट किस आधार से मांगे? अगर वो अवैध थे तो, अगर वो अतिक्रमण में रह रहे थे तो वहां पे राजनीति चुनाव के समय जाकर के वोट क्यों मांगे गए हाथ जोड़ करके? अगर उनसे आप वोट लेते हैं तो उनको संरक्षक देना भी आपकी जिम्मेदारी और दायित्व है। वो चाहे किसी की सरकार हो, चाहे किसी का देश, किसी की प्रांत की बात हो। ठीक है, ठीक। आप अचानक बुलडोजर लेके केवल इससे चल जाइए क्योंकि वहां पे एक विपरीत समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, तो ये माफ कीजिएगा आपकी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का परिचय है। आप सामाजिक न्याय स्थापित नहीं करना चाहते क्योंकि भाजपा के पदाधिकारियों के अवैध निर्माण में आज तक योगी आदित्यनाथ का एक बुलडोजर न चला। ठीक है अतर जी, और उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं बता रहा हूँ जहां जहां भाजपा है इस प्रकार से अतर जी भाजपा के प्रतिनिधि कह दीजिए कि अमर्यादित विवेक पांडे जी, ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है विवेक पांडे जी, स्वस्थ राजनीति की बात अतर जी नोटिस दे दिया गया पहले से, 11 अप्रैल का भी जिक्र कर रहे हैं वहां के अधिकारी, लेकिन जब वहां से अतिक्रमण को लोगों ने नहीं हटाया, अवैध कब्जों को नहीं ढाया, तो फिर वहां पर चला। अब ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग को लेकर के जरूर कहा जा सकता है क्या ये कोइंसिडेंट है या फिर ये सोची समझी फिर प्लानिंग के तहत किया गया है? देखिए ऐसा है, हाँ मैं मानता हूं, हो सकता है नोटिस भी दिया गया हो या अब आज रिकॉर्ड में दिखाए गए, ये सरकार ये कुछ भी कर सकती है जी, इस तरह की सरकार है। लेकिन जब कोई ज्वलंत समस्या आ जाती है तो अमुक क्षेत्र में अनुभवी सरकार चलाने वाले कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करते जो अविवेकपूर्ण हो, जन आक्रोश निकल कर आए, ठीक है, और इतना बड़ा हैवी पुलिस फोर्स लगाना पड़े, इसलिए थोड़े दिन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इनको राजनीतिक ढंग से भुनाना था। वहां के मेयर आके वहां भाषण करते हैं, टीवी को बयान देते हैं, अपना नाकारापन छुपाना था। एक बात और जोड़ दूं कि मंगोलपुरी, क्योंकि मैं दिल्ली बहुत 68-69 से जाता हूं जी, राजनीति जब से करता हूं, समझिए ये जो एरिया है मंगोलपुरी और जहांगीरपुरी और भी 2-4 ऐसे स्लम एरिया कहलाए जा सकते हैं, वहां से ही भाजपा के लोग रैलियों के लिए बसों में भर भर के लाए जाते हैं। अच्छा। तो अतिक्रमण करने में और कराने में एमसीडी के लोगों का, एमसीडी के पार्षदों का, एमसीडी के मेयर का, एमसीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों का सबका दोष है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को तो बहुत आसान है तोड़ देना, इसलिए रुक जाइए थोड़ी देर रुक जाइए, तर्क के साथ बात कर रहा हूं, फिर आप वैसी ही बात करेंगे। तर्क के साथ बात है, सुन लीजिए। अगर कार्रवाई हो तो साथ में उन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी हो, थाने पर भी हो, जवाब लेने उनका भी फेलियर सामने आना चाहिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव ही साफ तौर पे कह रहे हैं, जब आपकी रैलियां होती है, चुनाव का वक्त आता है, तो वहां से ही लोग बुलाए जाते हैं और अतिक्रमण आप ही कराते हैं और अब आप ही हटा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए घर बनने चाहिए पहले। क्योंकि मैंने आदित्य जी बहुत नहीं, अतर जी ये बात कह रहे हैं, अतर जी ने बात साफ तौर पे कही है। अतर की बात सुनना नहीं चाहते और अपने सुन रहे, बोलिए, सुनाइए, सुनना चाहते हैं, शालीनता से सुनाइए, अनर्गल ना बोलिए। इन्होंने पहले एक बार घुमा दिया बात को, में आपकी सरकार है, बीएसएफ आपकी, सीआरपीएफ आपकी, कैसे लोग आ रहे हैं। 2014 से प्रेसिडेंट मोदी जी प्रधानमंत्री, ये तो मालूम है 2014 से सरकार है, बहुत बार कह चुके, 20 बार। बांग्लादेश का जो गेटवे ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल बना हुआ है, बांग्लादेशी विद्यार्थी आते हैं, सीमावर्ती जिलों में स्थानीय कर्मचारियों को मिला करके आईडी जनरेट करा करके
पांच पूरे भारत तो केंद्र सरकार आपकी है, 356 का इस्तेमाल करके बर्खास्त करिए। रुक जाइए बात, अब आप बोलने नहीं देंगे, फिर अभी आप बोलूंगा, फिर आप चिल्लाएंगे। अरे आप अनुभवहीन बात करेंगे तो हम याद दिला रहे हैं कि संविधान क्या क्या कहता है, आपके पास पावर क्या क्या है। बोल लीजिएगा, ठीक है अतुल जी, आपको समय मिलेगा बोल ठीक है, लीजिएगा। बात पूरी कीजिए विवेक जी, बात पूरी ये कीजिए। जो फैसले वहां से दिल्ली तक पहुंचे हैं, आदित्य जी कोई एक दिन में नहीं पहुंचे। उनकी कोशियां एक दिन में नहीं बनी है, उनकी बस्तियां एक दिन में नहीं डेवलप हुई है। हम इतना फांसी लेकर हम पूरे देश में जो एनआरसी की चर्चा कर देते हैं तो अतर जी के पेट में दर्द हो जाता है। फिर वही शब्दावली गंदी, मेरे पेट में क्यों दर्द होगा? आपने एनआरसी पे किया क्या? कांग्रेस एनआरसी पालन करेगी। एनपीआर पे क्या किया आपने? आपने सीए पे किया क्या? 2 साल से ऊपर हो गया, आप केवल एक हाइप करते हैं, एक ड्रामा करते हैं, शो करते हैं वोट बटोरने के लिए। एनआरसी लाए भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जो ये पूरा बटोरने वाले हैं ये आपके नेता के गुजरात में भी रहते हैं, चाहे बांग्लादेश को चाहे रोहिंग्या, वहां कैसे है, दिल्ली में कैसे है? दिल्ली में सरकार और पुलिस आपकी है। गेटवे ऑफ इंडिया बताओ, बात पूरी करें। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र और मुंबई में है। अतर जी बात पूरी कर लीजिए आदित्य जी, बात पूरी कीजिए। मैं आपके माध्यम से उनसे सीधे से उत्तर देंगे, घुमा देंगे बात को जनता की सरकार। अरे हम घुमा देंगे, आप घूम जाएंगे, आपको फिर क्या आता है? अतर जी बात पूरी कर क्या लीजिए। ये कांग्रेस के तौर पे बोलेंगे कि कांग्रेस स्वागत करेगी? क्या फिर से कहिए, सुना आपकी लागत चाहते हो बताइए। क्या कहा? आवाज नहीं आई। कुछ कांग्रेस का नाम लेके कहा। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, बहुत जल्दी 10 सेकंड वही वाइंड अप करना है जी, वाइंड अप करना है मुझे जल्दी। विवेक जी जल्दी, अगर वाइंड अप है तो मेरा भी सुन लीजिए। हाँ वर्जन आप कर करते रोहिंग्यों को बख्शी बना के देंगे, ये जो उम्मीदवार करें हम उन रोहिंग्यों को चिन्हित करके उनका घर गिरा कर। अरे तो करिए, ठीक है, आप वापस जेल भेजिए। ठीक, रोहिंग्या बांग्लादेशी आप इनका जिक्र कर रहे हैं कि वही अवैध निर्माण कर रहे हैं, वही वहां रह रहे हैं और वही माहौल को खराब कर रहे हैं, आपका ये कहना है ना? जो भी अक्टूबर करेगा, ठीक, जो भी ठीक, आपकी बात समझ में आ गई। अच्छा, पुलिस ने रोहिंग्या का नाम नहीं लिया? अतर जी जूस वाले का आया। जल्दी जल्दी अतर जी लास्ट कमेंट जल्दी। देखिए, मैं ये मानता हूं इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता, अनुभवहीन है। ये केवल विरोध करना, कर्कश ध्वनि में चिल्लाना, आरोप लगाना, ड्रामे और नाटक करना। स्मृति ईरानी जी गैस के लिए जब 300-400 दाम था तो कैसा करती थी? आज 1000 रुपए 700 होंगे सबको। चलिए, ये केवल ये कर सकते हैं, असल मुद्दों से दूर है कोई मिलाकर के, आप कहते हैं असल मुद्दों से दूर है बिल्कुल। विवेक पांडे जी बहुत खुश हैं आज आप, जल्दी से लास्ट कमेंट। मैं खुश नहीं हूं, बल्कि इनकी हताशा को देख रहा था। भाजपा सरकार में होने के बाद भी इतनी हताश दिखाई दे रही है। आर्थिक जिम्मेदारी का ठीकरा विपक्षियों पे तोड़ रही है लगातार कार्यकाल में बने रहने के बाद भी, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली जो है पूरी तरह से परिपक्व राजनीति का परिचायक है और विपक्षियों के नाम से इनकी सरकार धक्का मार सरकार जो है वो धीरे धीरे एक दिन काट रही है। बहरहाल 22 तारीख को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन 5 सदस्यों का दिल्ली जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश से 10 सेकंड कल ओवैसी जी को वैसे ज्वलित समय में जाने देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन सांसद थे, रोक दिया इन्होंने। ये ओवैसी के साथ मिली मदद कर। वीर श्रीवास्तव जी आपका शुक्रिया, विवेक पांडे जी आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, हिंसा के बाद बुलडोजर चला और इसमें कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और वो सक्रिय होकर के बयानबाजी कर रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है, अल्पसंख्यक जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अगर अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर ऐसा हो रहा है, वहां पर उनके अवैध जो निर्माण है वो गिराए जा रहे हैं, तो वहां पर कई ऐसे भी घर हैं जो हिंदुओं के थे वो भी गिराए गए, उनकी भी दुकानें गिराई गई हैं और ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश में भी नजर आया। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है लोगों को लगती तो है कि नहीं टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सच है? और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका डाली गई है उस पर अब रोक लगा दी गई है। 2 हफ्ते तक जो बुलडोजर है उस पर ब्रेक लगा रहेगा और राजनीतिक ब्रेक भी क्या लग जाएगा राजनीतिक दलों का इस पर 2 हफ्ते के लिए कोई बयानबाजी ना आएगी, देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए GMD न्यूज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।